नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 12 जुलाई सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। देश के 70% हिस्से में मानसूनी बादल गायब। राजस्थान समेत 7 राज्य में अगले 5 दिन नहीं होगी बारिश। हरियाणा सरकार का फैसला, सभी शहरी निकायों में लागू हुआ पार्षद आपातकालीन कोष। हरियाणा में जल्द लॉन्च होगा ACB का नया ऐप। लोग अब घर बैठे कर सकेंगे भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायत। हरियाणा में जर्जर भवनों में अब नहीं होगी पढ़ाई। हर जिले में ADC संभालेंगे सरकारी स्कूलों की कमान। हरियाणा में नशे के खिलाफ अब एक और बड़ा एक्शन। CM सैनी ने जिला स्तर पर टास्क फोर्स बनाने का किया ऐलान। गुरुग्राम में जल भराव की शिकायत अब WhatsApp पर करें। जारी किया गया 24x7 हेल्पलाइन नंबर। भिवानी पहुंची स्वास्थ्य मंत्री आरती राव। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर की नई महत्वपूर्ण घोषणाएं। भिवानी में पूर्व मंत्री JP दलाल का बड़ा आरोप। बोले 250 करोड़ रुपए रोकने वाले अधिकारियों की होनी चाहिए जांच। बीमा क्लेम रोककर मुझे चुनाव हरवाया। हरियाणा में SIR अभियान में अड़चन डालने वालों की अब खैर नहीं। एक्शन में आया चुनाव आयोग। हरियाणा के स्कूलों में नोट वाली टाई होगी बंद। 7 साल के बच्चे की मौत के बाद बाल आयोग की बड़ी एडवाइजरी। चंडीगढ़ में मरीजों के लिए खुशखबरी। सरकारी अस्पतालों में अब शाम की OPD जल्द होने जा रही है शुरू। हरियाणा में नदियां उफान पर पहुंची। कुरुक्षेत्र के 4 गांव में बाढ़ जैसे हालात बने। अजय चौटाला सतलोक आश्रम में रामपाल से मिलने पहुंचे। कुछ दिन पहले दिग्विजय चौटाला भी पहुंचे थे। रेवाड़ी वालों का सफर आसान। 10,428 करोड़ से होगा नई मेट्रो का विस्तार। भारत को पछाड़कर इंग्लैंड नंबर 1 T20 टीम बनी। 56 रन से हराकर सीरीज 4-0 से जीती। बिना डेटा वाले मोबाइल रिचार्ज प्लान हो सकते हैं सस्ते। 70% तक घट सकती हैं कीमतें। और 2010 के चैंपियन स्पेन फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंची। अब उसका सामना 14 जुलाई की रात 12:30 बजे फ्रांस से होगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून की रफ्तार भले ही कुछ कमजोर पड़ी हो, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर अब प्रदेश की नदियों में साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। हिमाचल और आसपास के इलाकों में भारी वर्षा के कारण हथनीकुंड बैराज पर लगभग जलस्तर 50,000 क्यूसेक से अधिक पहुंच गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड में आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में मानसून की गतिविधियां कुछ कमी आ सकती है। हवाओं के रुख में बदलाव आने के कारण वातावरण में नमी धीरे धीरे कम होगी, जिससे दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी और उमस बढ़ने की संभावना जताई गई है। हालांकि रात का तापमान फिलहाल सामान्य के आसपास बना रहेगा। प्रशासन ने लोगों से अपील किया है कि वे नदी नालों के पास जाने से बचें और मौसम विभाग की सलाह का पालन करें। वहीं 13 जुलाई को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की उम्मीद है, जिसके प्रभाव से 13 व 14 जुलाई को हरियाणा के पश्चिमी हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बिखराव वाली बारिश की संभावना है। वहीं 18 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में हलचल तथा उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे हरियाणा और दिल्ली NCR में मानसून की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जल्द ही एंटी करप्शन ब्यूरो का एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप के माध्यम से प्रदेश के लोग अब घर बैठे ही भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। शिकायत मिलते ही विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम एक क्लिक पर लोगों की पहुंच में होगी और शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये जानकारी हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो के DGP आरशेंद्र सिंह चावला ने फरीदाबाद के सेक्टर 78 में ACB के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखने के दौरान दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए लगातार नए कदम उठा रही है। इसी कड़ी में ऐसा सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील किया कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि किसी सरकारी अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगने या किसी अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार से परेशान है, तो बिना किसी डर के एंटी करप्शन ब्यूरो से संपर्क कर सकता है। हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री JP दलाल ने प्रशासनिक अधिकारियों और बीमा कंपनी पर एक बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि साल 2023 की खरीफ और रबी फसलों का करीब 250 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम जानबूझकर रोका गया, ताकि उन्हें विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि वे इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे कि आखिर ये गड़बड़ किसके इशारे पर की गई। JP दलाल ने बताया कि लोहारू हल्के के किसानों का कुल मिलाकर 350 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम मंजूर हुआ था, जिसमें से 100 करोड़ रुपए तो किसानों के खाते में डाल दिए गए, लेकिन बाकी के 250
250 करोड़ रुपए देने से बीमा कंपनी ने मना कर दिया और मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। इस वजह से किसान लंबे समय से धरने पर बैठे थे। पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार के सख्त रुख के कारण अब बीमा कंपनी ने हाईकोर्ट से अपना केस वापस ले लिया है। उम्मीद है कि अगले 7 से 10 दिनों के भीतर ये रुका हुआ पैसा भी किसानों के खातों में पहुंच जाएगा। हरियाणा के पूर्व मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि अगर ये 350 करोड़ रुपए चुनाव से पहले आ जाता तो निश्चित तौर पर चुनाव के नतीजे कुछ अलग होते। यह पैसा रोककर जानबूझकर मेरा चुनाव खराब किया गया, जिसके कारण मैं महज 700 वोटों के अंतर से चुनाव हार गया। इसके पीछे किसी न किसी अधिकारी या फिर किसी अन्य व्यक्ति का गहरा षड्यंत्र है, जिसकी जांच होनी चाहिए। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव पदभार संभालने के बाद पहली बार भिवानी पहुंची। इस दौरान उन्होंने महम रोड स्थित प्राकृतिक चिकित्सालय में नए फिजियोथेरेपी सेंटर का शुभारंभ किया। भिवानी दौरे के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने क्षेत्र के विकास और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की और जनता की समस्याएं भी सुनी। स्वास्थ्य मंत्री ने उन चर्चाओं पर विराम लगा दिया जिनमें कहा जा रहा था कि स्थानीय सिविल अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में मर्ज किया जा सकता है। आरती सिंह राव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चौधरी बंशीलाल नागरिक अस्पताल का किसी भी सूरत में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज में समायोजन यानी कि मर्ज नहीं किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में फिलहाल चिकित्सकों की कमी है, इसलिए कुछ विशेषज्ञ डॉक्टरों को वहां व्यवस्था संभालने के लिए भेजा गया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब स्वास्थ्य मंत्री को यह बताया गया कि भिवानी के चौधरी बंशीलाल नागरिक अस्पताल की ओपीडी पिछले 2 साल से बंद पड़ी है तो वे पूरी तरह हैरान रह गई। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि वे तुरंत चंडीगढ़ पहुंचकर इस संबंध में संज्ञान लेंगी और अधिकारियों से जवाब तलब करेंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 17 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भिवानी और महेंद्रगढ़ के मेडिकल कॉलेज का विधिवत लोकार्पण करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि राज्य में एक साथ 2 बड़े मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य सेवाओं के लिए शुरू होने जा रहे हैं। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों व निर्वाचन कर्मचारियों से दुर्व्यवहार की शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने कहा कि निर्वाचन कार्य में बाधा डालने अथवा सरकारी कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता एवं कानून व्यवस्था भंग करने के प्रयास को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों व निर्वाचन कर्मचारियों द्वारा घर घर जाकर प्रपत्रों का विवरण एवं संग्रहण किया जा रहा है। ऐसे में सभी मतदाता कार्य के दौरान अधिकारियों व कर्मचारियों को पूरा सहयोग करें। 14 जुलाई तक गणना प्रपत्र जमा करवाने की आखिरी तारीख है। सभी मतदाता समय रहते अपना एसआईआर फॉर्म बीएलओ के पास अवश्य जमा करवा दें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि वे स्वयं नशे से दूर रहने के साथ साथ अपने परिवार, गांव, मोहल्ले और शहर को भी नशा मुक्त बनाने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार या पुलिस की नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। सरकार का उद्देश्य केवल नशा तस्करों को पकड़ना नहीं बल्कि समाज में नशे की मांग को समाप्त करना भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं है बल्कि मानवता, परिवार, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण से जुड़ा गंभीर सामाजिक संकट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब देश और प्रदेश का युवा नशे से दूर रहकर अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में लगाएगा। नायब सिंह सैनी ने कहा कि नशा मुक्त हरियाणा का संकल्प केवल वर्तमान की आवश्यकता यानी जरूरत नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सुरक्षा का अभियान है। इस दिशा में कार्य करने वाला प्रत्येक सामाजिक संगठन, स्वयंसेवक, केमिस्ट, पुलिस अधिकारी और जागरूक नागरिक प्रदेश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नशा माँ की मुस्कान, पिता का सहारा, बहन की सुरक्षा, पत्नी का विश्वास और बच्चों का भविष्य तक छीन लेता है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि नशे के खिलाफ जन भागीदारी बढ़ाने के लिए जिला एवं स्थानीय स्तर पर टास्क फोर्स गठित की जाएगी। इसमें एसडीएम, बीडीपीओ, ग्राम सरपंच और नशा विरोधी अभियान से जुड़े एनजीओ प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा ताकि जमीनी स्तर पर प्रभावी समन्वय और जागरूकता अभियान चलाया जा सके। उन्होंने बताया कि सरकार नशा कारोबारियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। नशे के कारोबार में शामिल लोगों की संपत्तियां सीज की गई है और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई भी की गई है। नायब सैनी सरकार ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने को लेकर हरियाणा में बड़ा फैसला लिया है। अब स्कूल में सफाई व्यवस्था से लेकर मिड डे मील की थाली और बच्चों की सुरक्षा की निगरानी अतिरिक्त उपायुक्त यानी एडीसी करेंगे। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग की ओर से एडीसी को जिला नोडल अधिकारी की कमान सौंप दी गई है। अब जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और स्कूल मुखिया के कार्यों की निगरानी यानी मॉनिटरिंग एडीसी करेंगे। एडीसी निगरानी के साथ साथ स्कूलों का औचक निरीक्षण कर खामियों की रिपोर्ट भी तैयार कर मुख्यालय को भेजेंगे। एडीसी स्कूलों की निगरानी से
लेकर आधारभूत सुविधाओं, मिड डे मील, शिक्षण गुणवत्ता, डिजिटल संसाधनों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तक हर पहलू पर सीधी नजर रखेंगे। सरकार की ओर से स्पष्ट हिदायत दी गई है कि किसी भी सरकारी स्कूल में छात्र छात्राओं को असुरक्षित या फिर जर्जर भवन में नहीं बैठाया जाएगा। साथ ही शिक्षा विभाग ने आदेश में स्पष्ट किया है कि स्कूलों में उपलब्ध स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर, टैबलेट और अन्य डिजिटल संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी शहरी निकायों में पार्षद आपातकालीन कोष लागू कर दिया है। इसके साथ ही शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने इसके संचालन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी भी जारी कर दी है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य वार्ड स्तर पर होने वाले छोटे लेकिन जरूरी विकास और मरम्मत कार्यों को बिना किसी अनावश्यक देरी के पूरा कराना है। अब तक कई वार्डों में गली की मरम्मत, नालियों की सफाई, स्ट्रीट लाइट बदलने, पेयजल पाइपलाइन की मरम्मत या फिर अन्य छोटे कार्य प्रशासनिक मंजूरी और फाइलों की प्रक्रिया में लंबे समय तक अटके रहते थे। इसके कारण स्थानीय लोगों को बार बार शिकायत करनी पड़ती थी और पार्षदों को भी स्वीकृति का इंतजार करना पड़ता था। अब नई व्यवस्था लागू होने के बाद ऐसे जरूरी कार्यों को तेजी से बिना किसी परेशानी के पूरा किया जा सकेगा। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रशासन पायलट प्रोजेक्ट के तहत सेक्टर 22 और सेक्टर 45 स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएचसी में इवनिंग ओपीडी शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस नई व्यवस्था का सबसे अधिक फायदा नौकरी पेशा लोगों, छात्रों और दिन भर व्यस्त रहने वाले मरीजों को मिलेगा, जिन्हें सुबह की ओपीडी में लंबी कतारों और समय की कमी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इवनिंग ओपीडी रोजाना शाम 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक संचालित की जाएगी। इसमें मरीजों को पहले की तरह पर्ची बनवानी होगी। इसके लिए निर्धारित शुल्क भी लिया जाएगा। चंडीगढ़ प्रशासनिक योजना इस सुविधा को सप्ताह के 7 दिन उपलब्ध करवाने की है ताकि लोगों को इलाज के लिए अधिक ऑप्शन मिल सके। चंडीगढ़ के अलावा मोहाली और पंचकुला से भी बड़ी संख्या में मरीज सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचते हैं। सुबह की ओपीडी में भीड़ अधिक होने के कारण कई बार मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है या फिर नौकरी पेशा लोगों को कार्यालय से छुट्टी लेनी पड़ती है। वहीं शाम की ओपीडी में मरीजों को सामान्य ओपीडी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। अस्पतालों की नियमित ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं पहले की तरह बिना किसी बदलाव के जारी रहेंगी। भारतीय रेलवे 15 जुलाई को आईआरसीटीसी वेबसाइट का नया बीटा वर्जन लॉन्च करने जा रहा है। इस अपडेटेड पोर्टल में ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए कैप्चा और पॉपअप्स का ऑप्शन हटा दिया गया है। इससे ऑनलाइन टिकट बुकिंग पहले से आसान हो जाएगी, साथ ही समय भी कम लगेगा। इसके अलावा एक ही स्क्रीन पर सभी क्लास की सीटों की अवेलेबिलिटी भी दिखाई देगी। नए पोर्टल पर टिकट बुकिंग के स्टेप्स को कम किया गया है, जिससे चेकआउट प्रोसेस पहले से काफी फास्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक और नया फीचर प्लान किया गया है, जिसमें पहले से सेव की गई पैसेंजर डिटेल्स के जरिए अब दोबारा से बुकिंग करना आसान हो जाएगा। वहीं अधिकारियों के अनुसार तत्काल बुकिंग के दौरान ऑटोमेटिक बोट्स के इस्तेमाल को रोकने के लिए भी कई उपाय किए गए हैं। मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से जूझ रहे नागरिकों को त्वरित राहत देने के लिए नगर निगम गुरुग्राम ने विशेष हेल्पलाइन नंबर 98-213 95-354 जारी किया है। अब लोग इस नंबर पर कॉल करने के साथ साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी जलभराव की सूचना भेज सकेंगे। शिकायत मिलते ही उसे मानसून मैनेजमेंट सेल के कॉल सेंटर से संबंधित क्षेत्र की फील्ड टीम का तुरंत पहुंचाया जाएगा ताकि मौके पर जल्द कार्रवाई की जा सके। नगर निगम का मानसून मैनेजमेंट सेल सप्ताह के 7 दिन यानी 24 घंटे सक्रिय रहकर शहर में बारिश और जलभराव की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखा है। कॉल सेंटर में तैनात कर्मचारी नागरिकों से मिलने वाली शिकायतों, फील्ड टीमों की रिपोर्ट और शहर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए हालात की निगरानी कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार जैसे ही हेल्पलाइन पर किसी जलभराव की सूचना मिलती है, कॉल सेंटर कर्मचारी शिकायत का पूरा विवरण संबंधित क्षेत्र में तैनात फील्ड टीम के साथ साझा करेंगे। इसके बाद टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर जल निकासी और राहत कार्य काम शुरू करेगी। नगर निगम ने नागरिकों से अपील किया है कि शिकायत दर्ज करवाते समय जल भराव वाले स्थान की सही लोकेशन और समस्या का संक्षिप्त विवरण भी जरूर साझा करें। यदि संभव हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से फोटो या फिर लोकेशन भेजने से टीम को मौके तक जल्दी पहुंचने में सुविधा होगी और कार्रवाई में तेजी आएगी। भारतीय वायुसेना फैमिली वेलफेयर सेंटर रेसकोर्स नई दिल्ली द्वारा पार्ट टाइम स्वीपर के पदों पर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 जुलाई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना आवश्यक है। जनरल, ओबीसी सहित सभी कैटेगरी के लिए यह फॉर्म निःशुल्क रहेगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है। आवेदन पत्र केवल ऑफलाइन माध्यम से भरें। आवेदन पत्र 15 जुलाई 2026 तक सीनियर मेडिकल ऑफिसर, स्टेशन मेडिकेयर सेंटर, एयरफोर्स स्टेशन, रेस कोर्स, न्यू दिल्ली 110003 के पते पर पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। उम्मीदवारों के चयन दस्तावेज सत्यापन या फिर योग्यता या मेरिट एवं विभागीय नियमों के अनुसार किया जाएगा। सैलरी 9,000 रुपए पर मंथ मिलेगी।
हरियाणा के रेवाड़ी, धारूहेड़ा और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने गुरुग्राम की सेक्टर 56 से दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित पचगांव तक प्रस्तावित 35 किलोमीटर लंबे नए मेट्रो कॉरिडोर की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार करके मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास भेज दी है। करीब 10,428 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मेट्रो कॉरिडोर पर कुल 28 स्टेशन प्रस्तावित होंगे। इसका अंतिम स्टेशन पचगांव होगा। पचगांव तक मेट्रो पहुंचने के बाद लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित धारूहेड़ा और करीब 35 किलोमीटर दूर रेवाड़ी के लोगों को गुरुग्राम और दिल्ली तक पहुंचने में बड़ी सुविधा मिलेगी। इससे क्षेत्र के उद्योग, रियल एस्टेट और रोजगार के अवसरों को भी नई गति मिलने की संभावना है। वर्तमान में बात करें तो सड़क मार्ग से रेवाड़ी से गुरुग्राम पहुंचने में लगभग 2 से ढाई घंटे का समय लगता है, जबकि धारूहेड़ा से गुरुग्राम की यात्रा में तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। रेवाड़ी से प्रतिदिन लगभग 10,000 लोग नौकरी और अन्य कार्यों के लिए दिल्ली और गुरुग्राम आते जाते हैं। इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ धारूहेड़ा और बावल के औद्योगिक क्षेत्रों को भी मिलने की उम्मीद है। यहाँ स्थित फैक्ट्रियों में काम करने वाले बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी रोजाना गुरुग्राम और दिल्ली से अप डाउन करते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र समेत देश के 7 राज्यों में अगले 5 दिनों तक कम बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश के 70% हिस्से से बादल गायब हो गए हैं। आईएमडी की नई सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक बादल पूर्व और पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे उत्तराखंड, यूपी, बिहार, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की तरफ चले गए हैं। पहलगाम के नाला ओवेरा इलाके में बादल फटने की घटना सामने आई है, जिससे वहां बने होटल में पानी और मलबा घुस गया। यह इलाका अमरनाथ यात्रा रूट से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इधर देश के जिन हिस्सों में मानसून थोड़ा बहुत सक्रिय है, वहां सड़कों पर पानी भरने, नदियों में बाढ़ आने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं बिजनौर में गंगा और उसकी सहायक मालन नदी उफान पर है। दिल्ली का अधिकतम तापमान बढ़ गया है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने अगले कुछ दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने और कोई खास बारिश न होने का अनुमान लगाया है। दूसरी तरफ राजस्थान के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चली और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में सबसे अधिक बारिश चूरू जिले के राजगढ़ व सादलपुर में यानी 55 मिलीमीटर दर्ज की गई। तो राजस्थान में मानसून धीमा पड़ गया है। अब 15 जुलाई से मानसून के फिर से तेजी पकड़ने की उम्मीद जताई गई है। साथ ही हरियाणा में भी मानसून की रफ्तार पर अब थोड़ा ब्रेक लगने वाला है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के ऋषिकेश में पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। त्रिवेणी घाट पर गंगा का पानी डेंजर लेवल के मार्ग तक पहुंच गया है। बिना डेटा वाले मोबाइल रिचार्ज प्लान अब सस्ते हो सकते हैं। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई इस पर काम कर रहा है। ट्राई ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम 2026 का नया मसौदा जारी किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है डेटा नहीं चाहिए तो उसका पैसा क्यों दें। ट्राई ने इस पर सभी पक्षों से सुझाव मांगे हैं, फिर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। अभी कंपनियां सीमित समय के लिए ही केवल कॉल SMS पैक दे रही है। इससे कई ग्राहकों को मजबूरीवश डेटा वाला महंगा प्लान लेना पड़ रहा है। अब ट्राई ने प्रस्ताव दिया है कि कंपनियां जितने दिनों की वैधता जैसे कि 7, 28, 56 या फिर 84 दिन का डेटा वाला प्लान लाते हैं, उतनी ही अवधि का केवल कॉल या SMS वाला प्लान भी लाना होगा। चूंकि मोबाइल प्लान में 50 से 70% खर्च डेटा का होता है, इसलिए नया नियम लागू होने पर सिर्फ कॉल या SMS वाले प्लान की कीमत आधी से भी कम हो सकती है। उदाहरण के लिए 300 रुपए का प्लान 100 रुपए से 150 रुपए के बीच में मिल सकता है। फीचर फोन यूजर्स व बुजुर्गों को जो डेटा इस्तेमाल नहीं करते हैं या फिर जो दूसरी सिम सिर्फ कॉल के लिए रखते हैं, इसके अलावा जिनके घरों में वाईफाई है, उनके लिए भी ये फायदेमंद साबित होगा। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।